हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में अपन देखा था ऑल अबाउट बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या देखा था बाबा, तुम लोग मेरे को बताओ। कोडिंग के बारे में बात किया मैं, फिर सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया। अभी थर्ड टाइप का बात करते हैं अपन, या थर्ड पॉइंट का बात करते हैं जिसका नाम है पाइपलाइन करके। ठीक है, अभी पाइपलाइन क्या होता है? कोई भी चीज का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो प्रोसेस को देखने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, टू गेट अ स्मूथ प्रोडक्ट करके, है ना। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ना पाइपलाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाइपलाइंस को फॉलो कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग फॉर अ राइट पाथ। अभी पाइपलाइन कौन डिसाइड करता है? आपका गाइड डिसाइड कर सकता है, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड हो, है। और नहीं तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इसके लिए आपको ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करना पड़ेगा, है ना। मॉर्निंग की नहीं मॉर्निंग। ठीक है, चलो देखते हैं। पाइपलाइन में अपन बात करते हैं व्हाट इज पाइपलाइन। पाइपलाइन इज मल्टीपल अप्रोच टू डू वर्क। एक काम करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्रिकेट की बात कर लेते हैं। मैं बहुत क्रिकेट का फैन हूँ, आई एम श्योर आप भी हो सकते, आप भी है। ठीक है, तो विराट कोहली एंड सूर्य कुमार, ठीक है ना, दोनों ही अलग टाइप के प्लेयर हैं। अभी कैसे पता चलता है? वो एक टाइप के बॉलिंग को या एक टाइप के बॉल को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मार सकते हैं, बट सूर्य के पास 360 डिग्री अप्रोच है ना। 360 डिग्री सेल्सियस हो गया, बट 360 डिग्री अप्रोच है। और विराट कोहली के पास भी है, बट वो रेस्ट्रिक्टेड है ना। वैसे हम लोगों को अप्रोच फाइंड आउट करना है कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। तो ड्यूरिंग माय पीजीडीएम कोर्स आई हैव ऐसा टेकन अ प्रोजेक्ट कि जहां पे मेरे को देखना था कि मेरा पाइपलाइन सही है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, या एक प्रोजेक्ट को हम लोगों ने टेक ओवर किया, या एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने करने के लिए लिया। ठीक है, मेरे साथ 3 और लोग थे। तो हम लोगों ने लिया डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ फॉक्स P3 करके। अभी ठीक है, फॉक्स P3 का रोल क्या है वगैरह वगैरह, वो सब आप इंटरनेट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बेसिक आइडिया दूं तो कोविड के टाइम पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, कोविड के टाइम पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से बहुत सा पेशेंट्स डेड हो जाता था। ठीक है, तो उनका इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो गया होगा, है कि नहीं। अभी इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो गया तो दैट मीन्स जीन एक्सप्रेशंस को तकलीफ हुआ होगा, है ना। तो फॉक्स P3 एक ऐसा जीन है जो बहुत सा इम्यून सिस्टम के लिए मेडिएटर का काम करता है। ठीक है, मेडिएटर का मतलब आपको पता होगा कि चलो थोड़ा ऐसी बात कर सकते हैं कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है और आप उसको जाके बोल नहीं सकते कि मैं आपको लाइक करता हूँ। ठीक है, तो आपका कोई ऐसा दोस्त होता है जो उसका फ्रेंड होता है। ठीक है, तो आप उसको जाके बोलते हो कि भाई करवा दे कुछ तो, है ना। वैसा फॉक्स P3 एक मीडिएटर है जो सारा जीन का जीन के जो पाथवेज है उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, इसको आप रॉन्ग वे में मत लेना मेरे एग्जांपल को। ठीक है, और ऐसा मत बोला कि सर क्यों ऐसा बोलते। देखो हम दोनों से मतलब हम सब लोग सेम ही लेवल पे है ना। ऐसा कोई सर वगैरह का रिश्ता नहीं है, जस्ट अ फ्रैंक। आप भी जानते, जाने दो, आगे बढ़ते। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी करना चालू किया था। ठीक है, तो कोविड का डेटा बहुत ज्यादा इमेंस था। बिकॉज क्या होता था, फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में सपोज मेरे को कोई भी नॉर्मल या आपको कोई भी नॉर्मल सिम्टम्स हो, है ना, जैसे कि आप खांस रहे हो वगैरह वगैरह करके, और आप डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर क्या बोलता था, आपको कोविड है, जाओ हॉस्पिटल। आपको कोविड है भाई, तू चेक तो कर ले। विदाउट चेकिंग भी कभी कभी आपको कोविड का, इसलिए डेटा बहुत इमेंस हो गया। तो इमेंस डेटा को कैरी फॉरवर्ड या फिगर आउट या एनालाइज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता था। इसलिए हम लोगों ने ना बहुत सा डेटा को क्लियर किया, माइन किया, उसको एकदम परफेक्ट बनाया। उसके बाद ये अप्रोच चालू हुआ था। ठीक है, तो अभी तक समझा, प्रोजेक्ट लिया हम लोगों ने डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ फॉक्स P3। ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी 2 अप्रोच है। पहला अप्रोच देखो, फर्स्ट अप्रोच में मैंने क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के बारे में। ठीक है, वैसा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। एक अप्रोच मेरा ये हो सकता है कि भाई नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करो, जो भी डेटा आएगा उससे मैं प्रिसीजन मेडिसिन बना सकता हूं, एक पर्टिकुलर मेडिसिन बना सकता हूं फॉर अ डिसीज कॉल्ड एज कोविड।
ठीक है, अप्रोच बहुत सही है, बट इसके लिए जो टाइम लगेगा वो हम तीनों के लिए 1 ईयर का था। हम लोगों ने कैलकुलेट किया बहुत सा पैरामीटर्स को चेकआउट करके कि जो टाइम लगेगा वो 1 ईयर का है, और इतना समय हमारे पास नहीं था। ठीक है, एनजीएस करने के लिए लास्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा टेक्निकल साउंड पीपल लगता है। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे इस साइड के बाल चले गए हैं, वैसे वो लोगों के तो पूरे बाल चले जाते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग वर्क इन स्ट्रेस कंडीशंस, इन वॉट एवर कंडीशंस। ठीक है, हाँ बोल सकते हो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता हूँ। ठीक है, बट छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये टाइम इसको लगता 1 ईयर करके। ओके, अभी सेकंड अप्रोच पे आते हैं। सेकंड अप्रोच क्या होगा कि मैं FOXP3 जीन का सीक्वेंस लूंगा थ्रू एनसीबीआई। एनसीबीआई से FOXP3 का सीक्वेंस लिया, उससे मैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करूंगा। क्या करूंगा? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ये सब छोटे बच्चे भी करते हैं। ठीक है, हम लोग इससे क्या करेंगे? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे। इससे बाद हम लोग को पता चलेगा कौन सा जीन है, उसका कौन सा सेगमेंट किस प्रोटीन्स के लिए काम करेगा, या कौन सा कंपोनेंट के लिए काम करेगा, व्हाटएवर। ठीक है, फिर हम लोग पीडीबी में जाके FOXP3 प्रोटीन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, पहले एमएसए किया, फिर पीडीबी में जाके प्रोटीन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट किया। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोगों को एक वास्ट अमाउंट ऑफ आइडिया आ गया कि ये कहां पे इन्वॉल्व हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, उसके बाद मैं चला गया स्ट्रिंग। कहा चला गया? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक ऑनलाइन सोर्स है। ये सोर्स पे आपको पता चलता है पाथवे। क्या पता चलता है? पाथवे। ठीक है, अगर आपको स्ट्रिंग यूज नहीं करना, यूज कर सकते हो आप रिएक्टोम। क्या यूज कर सकते हो बच्चा लोग? बच्चा लोग क्या बोल रहा हूं दोस्तों? रिएक्टोम। क्या यूज कर सकते हो? रिएक्टोम। ठीक है, ये भी एक सेम काइंड है, दोनों भी भाई भाई जैसे है, दोनों भी सेम काम करते हैं। ठीक है, अगर आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, रिएक्टोम, या आपका बहुत ज्यादा अच्छा कंप्यूटर्स वगैरह है तो रिएक्टोम, अगर बहुत बेसिक है आप तो स्ट्रिंग पे चले जाओ। ठीक है, दोनों का काम एक ही है कि वो पाथवे देखता है। ठीक है, अभी पाथवे दिखाता हूं आपको। ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूं पाथवे का, ध्यान से देखना। FOXP3 IL2 CFTR। अभी ये मल्टीपल और ये मल्टीपल से कनेक्टेड हो सकता है। दिख रहा है ध्यान से? FOXP3 कनेक्टेड टू IL2, इंटरल्यूकिन 2 एंड कनेक्टेड टू CFTR। ओके, अभी ये सारे पाथवे से पता चला 71 जीन्स आर इन्वॉल्व। कितना? 71 जीन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अभी 71 जीन्स में से हम लोग को एग्जैक्ट देखना था कि कोविड में कौन सा जीन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। कोविड में कौन सा जीन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है? ध्यान से देखना, ध्यान से। कोविड में कौन सा जीन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है? इन 71 जीन्स में से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ये देख लिए? देखा? हाँ, आगे बढ़ते चलो। ओके भाई, ये क्या हो रहा है? सॉरी गाइस, थोड़ा होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाथवे पता चला, फिर हम लोग साइटोस्केप गए। साइटोस्केप में सॉफ्टवेयर है, आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। साइटोस्केप में आप देख सकते हो एक जीन का पर्टिकुलर इंटरैक्शन कैसे होगा। हम लोगों ने इमेंस अमाउंट ऑफ रिसर्च पेपर्स, डेटा कलेक्ट करने के बाद देखा कि 71 जीन्स में से 27 जीन्स आर इन्वॉल्व इन कोविड। 71 जीन्स में से 27 जीन्स आर इन्वॉल्व इन कोविड। हम लोगों ने साइटोस्केप पे स्टडी किया और एक नेटवर्क जनरेट किया। क्या किया? नेटवर्क जनरेट किया। ओके, ध्यान से देखना। 71 जीन्स थे, उससे हम लोगों ने 27 पे लेके आए। कैसे? रिसर्च डेटा, रिसर्च पेपर से साइटोस्केप पे रन किया और हम लोगों ने नेटवर्क जनरेट कर दिया। अभी वो नेटवर्क बहुत ज्यादा सुटेबल हम लोगों को पता चला, क्योंकि वहां पे परसेंटेज ऑफ नेटवर्क आता है और वो था 91%। वो था 91%। ठीक है, साइटोस्केप ने काम किया स्पेसिफिक पाथवे और जीन सिलेक्शन, है ना?
ये किया, अलाउ मी गाइस, ठीक है। मॉर्निंग की नहीं मॉर्निंग, ऐसा किया हम लोगों ने, साइटोस्केप किया। साइटोस्केप के बाद हम लोगों को करना पड़ता है मॉलिक्यूलर डॉकिंग। क्या करना पड़ता है बाबा? मॉलिक्यूलर डॉकिंग। और मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या है? ऑटोडॉक वीनो। मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या है? ऑटोडॉक वीनो, ठीक है। ऑटोडॉक वीना किया, ठीक है। ऑटोडॉक वीना करने के बाद पता चला कि ये कोविड से हैम्पर हुआ फॉक्स P3 पे कौन से ड्रग एक्ट करके उसका इम्यून मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इम्यून मॉड्यूलेशन। इम्यून मॉड्यूलेशन मतलब इम्यून सिस्टम की क्षमताएं बढ़ाना। इम्यून मॉड्यूलेशन मतलब इम्यून सिस्टम की क्षमताएं बढ़ाना, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने मॉलिक्यूलर डॉकिंग किया, इसके लिए हम लोगों को 1-1.5 महीना का कुछ काम लगा। उसके बाद हम लोगों ने ड्रग आइडेंटिफाई किया कि भाई ड्रग आइडेंटिफिकेशन पता करके हम लोग एक्चुअल प्रोसीजर पे पहुंच गए। प्रिसीजन मेडिसिन, ड्रग आइडेंटिफिकेशन, इट्स सेम। इट इज जस्ट, क्या बोलते उसको, सेम। अभी आपका एक सवाल होना चाहिए, और आपको है, मेरे को पता है, इसके लिए 1 ईयर, ये तो लंबा प्रोसेस लग रहा है। इसके लिए डेढ़ साल तो वेस्ट किया होगा, तो फायदा क्या हुआ, है ना? इसके लिए टाइम लगा 6 मंथ्स, 6 महीना, काम तमाम, टाटा ओके बाय, ठीक है। 6 महीने में काम तमाम कर दिया, ठीक है। ये सारा पाइपलाइन 6 महीने में खत्म हुआ। इसके लिए 1 साल लगता अगर करते तो, है ना? तो पाइपलाइन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको टाइम फ्रेम में करेक्ट करना है, या टाइम फ्रेम में ही आपको वो फिनिश करना है, ठीक है। इसका रिजल्ट 90% एक्यूरेट आया। इसका रिजल्ट 90% एक्यूरेट आया। अगर हम तीनों इसको करते तो शायद 71% एक्यूरेसी आता, बिकॉज हम तीनों भी इसमें टेक्निकली साउंड नहीं थे। ये करने के लिए आपको ज्यादा टेक्निकली साउंड होने का जरूरत नहीं है। ये बहुत ही बेसिक अप्रोच है। ये कौन यूज करता है मालूम? जो बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड है, जो कंपनी में बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, या आप बोल सकते हो जो प्रो लेवल के, जो हैवी ड्राइवर है, प्रो लेवल के, ठीक है। चलो, फिर मैंने ना मेरा पहला वीडियो के बाद 1-2 लोगों से सजेशंस लिया, या 1-2 लोगों से मेरे को पता चला कि वो बोलते हैं कि आपका वीडियो अच्छा है, बट हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्या करें, है ना? जैसे हम लोग अलग अलग फील्ड के बारे में सोच रहे हैं, उसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का रोल क्या होगा, या ऐसा वगैरह। तो देखो, मैं उनको आंसर नहीं दिया, क्योंकि मैं वीडियो के थ्रू बताना चाहता था कि देखो, वापस मैं आ रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है सूर्य कुमार यादव, ठीक है। अभी आप जानते हो कि दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन है विराट कोहली, है ना? दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन है विराट कोहली, बट 360 डिग्री अप्रोच, है ना? 360 डिग्री अप्रोच। और एक बॉलर को सबसे ज्यादा डर विराट कोहली से नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि वो ट्रेडिशनल प्लेयर है, वो एक ऐसे बॉल से सीमित रह सकता है, या उसको पर्टिकुलरली हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। बट सूर्य कुमार को ब्लॉक करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि नहीं? अभी इसका इस कॉन्टेक्स्ट या इस सवाल से क्या लेना देना है, अगर मैं आपको सिर्फ, मैं समझा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। जब आप फील्ड में जाओगे तो आपको विराट कोहली या एक सिंपल, क्या बोलते हैं, एक सिंपल बायोटेक्नोलॉजिस्ट की तरह अगर आपको वो ट्रीट करेंगे, तो आपका सैलरी एक स्टेबल स्टेट पे रुक जाएगा। बट अगर आपके पास मोर देन 1 स्किल है, अगर आप R&D में जा रहे हो, अगर आपके पास मोर देन इनफ स्किल्स है विथ बायोटेक्नोलॉजी या ड्राई लैब प्लस वेट लैब, तो आपका सैलरी का ग्राफ दिखाता हूं, आपके सैलरी का ग्राफ दिखाता हूं। और यहां पे कोई भी स्टेशनरी फेज नहीं होगा, ठीक है। चलो, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बातें कर ली। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, बाय गाइस।